जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का मिशन सक्सेस क्लास में। दोस्तों, हम लोग लुसेंट बुक का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं। लुसेंट बुक का आज कौन सा प्रैक्टिस होगा दोस्तों? तो आज टॉपिक नंबर 8 होगा। कौन सा? लुसेंट का हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का 8 नंबर टॉपिक होगा। उसमें क्या है लुसेंट बुक में, नया वाला लुसेंट बुक में शैव धर्म, किसके बारे में बात किया गया है? शैव धर्म के बारे में। तो आज हम लोग शैव धर्म पर आधारित टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, और वो भी डिस्कशन के साथ। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो शैव धर्म से आप लोग का लुसेंट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा या किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस नाम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा रुद्र। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। अगर बात करते हैं कि अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद में, किस वेद में? अथर्ववेद में दोस्तों। और अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है? तो अथर्ववेद में भगवान शिव को भव कहा गया है, सर्व कहा गया है। देखिए, भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। पशुपति कहा गया और भूपति, 4 नाम याद रखिएगा। अथर्ववेद में 4 नाम कहा गया है। क्या क्या? तो भव, सर्व, पशुपति और भूपति। और ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया। क्या कहा गया है? रुद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिवलिंग उपासना का पहला स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है आप लोग को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष से। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष से। अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित थी? पाकिस्तान में। कहाँ थी हड़प्पा सभ्यता? पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हम लोग को मत्स्य पुराण में मिलता है। और पूछेगा कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है दोस्तों? आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर कि वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या आप लोगों को कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है दोस्तों? 4 बताई गई है। चलिए चारों का नाम लिखा देते हैं। वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। पहला का नाम है पाशुपत। कौन सा? पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय। दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है आप लोगों का है पाशुपत संप्रदाय की अगर बात करें कि लेखक कौन है, तो उसके लेखक लकुलिस है। और दूसरा की बात करें तो कापालिक संप्रदाय बताया गया है। कौन सा संप्रदाय? दूसरा कापालिक संप्रदाय बताया गया है। तीसरा बताया गया कालामुख संप्रदाय। तीसरा कालामुख संप्रदाय, इसके लेखक के बारे में भी हम आगे जानेंगे, आगे क्वेश्चन डाले हैं इस पर। कालामुख संप्रदाय। और लास्ट है लिंगायत संप्रदाय। कौन सा? चारों वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म के 4 संप्रदाय जानेंगे कौन कौन है? पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शैवों के सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सी है? तो शैवों की सबसे पुरानी संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। कौन सी है? पाशुपत संप्रदाय। अगर बात करें कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो लकुलिस है। कौन है? लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक आ गया। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिस है। कौन है? लकुलिस। अगर बात करते हैं मत्स्येंद्र नाथ कौन है, तो ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक है। किस संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कि कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है? तो कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है श्रीशैल है। क्या है? श्रीशैल है। अगर बात करते हैं कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देवता कौन थे, तो कपालिक जो ये संप्रदाय है इसके इष्ट देवता का नाम है, एक सेकेंड, ये जो कपालिक संप्रदाय है इसके इष्ट देवता का नाम कौन है? भैरव है। क्या है? भैरव है। कौन है? भैरव है। इसका आंसर कौन सा होगा? ऐसा कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है? तो वो श्रीशैल है। क्या है? श्रीशैल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि शून्य संपादनी किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? शून्य संपादनी जो है वो लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। किस संप्रदाय का? लिंगायत संप्रदाय का। अगर बात करते हैं कि हम लिंगायत संप्रदाय के बारे में, तो लिंगायत संप्रदाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए लिंगायत संप्रदाय यहाँ पर है ना, जो लिंगायत संप्रदाय को हम लोग क्या बोलते हैं? जंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसव राज एवं उनके भतीजा चन्ना वासव को लिंगायत संप्रदाय के क्या मानता है? प्रवर्तक माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के बारे में बता दिए कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक ये है, मत्स्येंद्र नाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कौन है? मेन कौन है? मेन प्रमुख प्रतिष्ठ प्रमुख कौन है? तो वो गोरखनाथ है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? अभी बताया है नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा की गई। बाबा गोरख के नाथ के बारे में बता दिए कि प्रसिद्ध थे सबसे, नाथ संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो बाबा गोरखनाथ थे सबसे फेमस। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किन संतों द्वारा किया गया। तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार द्वारा, किसके द्वारा किया गया, नयनार द्वारा। नयनारों की संख्या उस टाइम कितनी थी, तो 63 थी। कितनी थी, 63। क्वेश्चन 12 है कि नयनारों संतों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो 63। कितनी बताई गई है, 63 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोग का कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में किस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बात कर रहा है, तो बागमती नदी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कहाँ पर है, तो नेपाल में है। अगर पूछेगा कि किस शैली में है, तो पैगोडा शैली में। किस जो मंदिर है किस शैली में है, पैगोडा शैली में। अगर पूछेगा कि किस शैली में, पैगोडा शैली में हो गया। कि पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1979 को शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया, राष्ट्रकूट ने। अगर बात करें कि एलोरा का मंदिर है कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एलोरा की गुफा का है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर है, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण राजा राज प्रथम करवाया। किसने कराया, राजा राज प्रथम। अगर राजा राज प्रथम कौन सा शासक था, तो ये चोल शासक था। राजा राज प्रथम कौन सा शासक था, तो चोल शासक था। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया, बृहदेश्वर मंदिर या राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया इसने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि कुषाण शासक के मुद्रा पर किनका एक साथ अंकन प्राप्त था। तो वो शिव और नंदी, किनका अंकन था, शिव और नंदी का अंकन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर आप लोग का, कुषाण की बात कर लेते हैं। कुषाण शासक के संस्थापक की बात कर लेते हैं। संस्थापक जो है कुषाण वंश के कुजुल कुडफिशिस है। कौन है, कुजुल कुडफिशिस। कुजुल कुडफिशिस है, कुजुल कुडफिशिस। चलिए अगला क्वेश्चन की बात तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शैव सिद्धांत के अनुसार शिव की पत्नी का सौम्य रूप निम्न में से कौन से। सौम्य रूप की बात कर रहा है तो भैरवी थी। कौन सी, भैरवी थी। 4-5 सौम्य रूप बताया गया है। पशुपात मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में हुआ, अभी बताया है कि यूनेस्को में इसको 1979 में शामिल किया गया। और किस शैली में हुआ, तो नेपाल के पैगोडा शैली में। किस शैली में, नेपाल के पैगोडा शैली में था। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1979 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तिरुपुरम जिसमें तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है, इसके लेखक को पूछ रहा है। तो इसके लेखक है सेकिलहार। कौन है, सेकिलहार। और इसका पूरा नाम क्या है बताइए, तो तिरुतुंदुर पूरा नाम। तिरुतुंदुर पूरा नाम। तमिल के 5वें वेद का बताइए नाम क्या है, तिरुतुंदुर पूरा नाम। देखिए लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तिरुतुंदुर पूरा नाम क्या है, ये 5वां वेद है। तमिल का 5वां वेद का नाम क्या है, तिरुतुंदुर पूरा नाम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसल थे। कौन थे, मखलीपुत्र गौसल थे। ठीक, अगर बात करते हैं और संजय बेटलिपुत्र कौन थे, तो संजय जो बेटलिपुत्र थे वो आप लोग के अनिश्चयवादी के जनक थे। कौन थे, अनिश्चयवादी के जनक कौन थे, संजय बेटलिपुत्र। चलिए तो आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इस तरह के वीडियो अगर चाहिए आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला टाइम में और शायद धर्म खत्म हो गया, 9 नंबर पे वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म का वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।